So in the last class, we have discussed the block diagram of digital control system. That means first the analog signal is passed through the sample and hold circuit and with the analog and digital signal. Then the output of the sample and hold circuit and analog digital signal is digital input. Okay, that means in the form of binary form of 0101 that processed through the digital control system or using the digital computer. And finally the output of the digital control system is again in the form of binary data, that means in the form of 0101 form. So again we have to convert the binary data, that means digital data to analog using the digital to analog using digital to analog converter, and again using the whole circuit and using the actuator you can convert into the continuous digital data into continuous data that that uh, use as a in the plant, यूज एज ए इनपुट टू द प्लांट। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का ये प्लांट है। अभी मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो डिजिटल सिस्टम को या डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को अभी यूज हो रहा है। लाइक लाइक कोई प्लांट है उसको हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं यूजिंग मैटलैब और यूजिंग लैब व्यू सॉफ्टवेयर। बहुत सारा अभी इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर एंड ये आ गया है जहाँ पे हमारे पास एनालॉग इनपुट थ्रू एनालॉग टू डिजिटल। तो वहाँ पे हमारा मेनली ये जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है ये बहुत कॉस्टली होता है और उसके बारे में पढ़ना है कि हाउ द एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट sample data, then converted into the binary data that feed to the digital control system. Again, the output of digital control system, that is in the form of binary data, is again converted to analog, digital to analog, using digital to analog converter to analog data that hold using the whole circuit that hold us data and that converted into finally इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। तो ये जो प्रोसेस है वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम लोग को मेनली पढ़ना है कि किस तरह से ये प्लांट जो है वो काम करता है। जैसे हम यहाँ पे सेम चीज को हम लोग यहाँ पर हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ब्लॉक डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किए हैं। सपोज हमारे पास एक एनालॉग डेटा है जो कंट्रोल सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एरर सिग्नल आया उसको सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले हम लोग उसको सैंपल एंड होल्ड सर्किट एंड एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर से पास किए। तो वहाँ पे हमारे पास बाइनरी डेटा या बाइनरी इनपुट मिल गया जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में गया। अगेन तुम्हारे पास जो आउटपुट आया डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का, डिजिटल कंप्यूटर का या डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा आया। उसको हम लोग एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करके सैंपल डेटा में कन्वर्ट किए। डेट और उसके बाद हम लोग जब उसको होल्ड सर्किट से पास कराए तो एक होल्ड कंटिन्यूस डेटा आया एंड फाइनली एक्चुएटर के थ्रू पास कराए तो हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा आ गया जो ये इनपुट में तुम्हारे पास तुम्हारा एज ए इनपुट में हमारे पास प्लांट में चला गया। तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारा इनपुट इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है जैसे तुम लोग आई थिंक तुम लोग नहीं की हो हमारे पास है। जैसे मान लेते हैं लिक्विड लेवल सिस्टम का टेम्परेचर कंट्रोल है। तो टेम्परेचर जो है वो एक एनालॉग डेटा है। उसको अंदर में डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है और उसके अंदर में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम पीआईडी कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो हम लोग को डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में हम बताएं जैसे कि डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हम लोग वहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो हम लोग वहाँ पे जेट ट्रांसफॉर्म का यूज करके निकालते हैं। तो जेट ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एंड इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द कंपोनेंट दैट इज यूज द बेसिक कंपोनेंट दैट इज यूज इन द डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। तो सपोज हम तो वो कंपोनेंट हमारा मेन फैक्टर है, हार्डवेयर फैक्टर जिसके थ्रू हम लोग एक एनालॉग कंट्रोल सिस्टम को डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, होल्ड सर्किट
तो ये सर्किट किस तरह से काम करता है, ये कंप्लीट स्टेप को हम लोग डेटा एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं। ओके, तो जैसे हम बताएं कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम लोग यूज किए थे डिजिटल टू एनालॉग सर्किट में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल टू होल्ड सर्किट? द टर्म यूज फॉर अ सैंपल एंड होल्ड एम्पलीफायर इज डिस्क्राइब ए सर्किट that receive an analog input signal and hold this signal for a constant period of a specific period of time। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का काम क्या होता है कि सपोज हमारे पास सैंपल एंड होल्ड सर्किट में तुम्हारा इनपुट जाएगा क्या, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में तुम्हारा इनपुट जाएगा एनालॉग डेटा। जैसे ये तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा एनालॉग सिग्नल तुम्हारे पास सैंपल एंड होल्ड सर्किट में पास किया। ओके, नाउ सपोज द टाइम पीरियड या सैम्पलिंग पीरियड जो है वो 5 सेकेंड है या 10 सेकेंड है। So suppose the at t is equal to 0, suppose the magnitude of the signal is equal to 5, तो वहाँ पे 5 को सैंपल करके स्टोर कर लिया एंड वो तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक नेक्स्ट सैम्पलिंग नहीं होता है। दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेकेंड अप टू नेक्स्ट सैम्पलिंग पीरियड तक उस डेटा को होल्ड करके रखेगा। दैट मीन्स फॉर अप टू फ्रॉम 0 टू टिल t the magnitude of the signal is equal to 5। तो नेक्स्ट सैम्पलिंग पीरियड आएगा, उस समय उसका जो डेटा रहेगा वो उसको होल्ड करेगा और वो तब तक उसको होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट सैम्पलिंग पीरियड नहीं आता है। तो इस तरह से सैंपल एंड होल्ड सर्किट में एक कंटिन्यूस सिग्नल को कन्वर्ट दैट मीन्स कंटिन्यूस सिग्नल ही कन्वर्ट करते हैं बट एक पर्टिकुलर इंटरवल पर उस डेटा को स्टोर करते हुए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी सैंपल एंड होल्ड सर्किट में भी एरर आता है। दैट मीन्स सपोज ये तुम्हारा एक्चुअल सिग्नल है एंड 0 to 10 सेकेंड मान लेते हैं हमारा सैम्पलिंग पीरियड जो है वो 10 सेकेंड है। तो 0 to 10 सेकेंड में एक्चुअली द एनालॉग सिग्नल का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है बट हमारा जो आउटपुट ऑफ द सैंपल एंड होल्ड सर्किट है वो t इक्वल टू 0 का ही मैग्नीट्यूड को होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब तुम सैंपल से एनालॉग टू सैंपल एंड होल्ड सर्किट से पास कराओगे तो देयर इज ए लॉस ऑफ डेटा एंड देयर इज ए एरर इन द एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। तो इसमें हम लोग क्या करना है, जितना कम सैम्पलिंग पीरियड रखेंगे उतना ज्यादा मतलब एक्यूरेट डेटा हम लोग जो है वो एनालॉग टू डिजिटल में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का फंक्शन समझ में आ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट? हेलो हेलो, सैंपल एंड होल्ड सर्किट का मीनिंग समझ में आ गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट? Yes, sir. Yes, तो sir. नेक्स्ट Yes. जब हम लोग सैंपल एक एनालॉग सिग्नल को जस्ट विथ जब हम लोग एनालॉग सिग्नल को सैंपल एंड होल्ड सर्किट से पास कर दिए तो हमारे पास एक कंटिन्यूस डेटा मिल गया एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से पास कराते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इवन लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई किए होंगे। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हमारा क्या काम होता है कि जो हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो आउटपुट है जो हम लोग एक पर्टिकुलर इंटरवल पर होल्ड कर करके हम लोग को कंटिन्यूस देता है। तो सपोज हमारे पास सैंपलिंग पीरियड है 5 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 0 सपोज उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तुम लोगों को पता है कितना प्रकार का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। तो व्हाट इज द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किस तरह का होता है पता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में कुछ आइडिया है? कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कंपोनेंट का यूज करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं? एंड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में इसको कौन सा टर्म से हम लोग डिफाइन करते हैं? इट्स कॉल्ड इनकोडर।
So analog to digital converter is also known as encoder, is a device that converts analog signal into digital signal, usually a numerically coded signal. The conversion of analog signal into corresponding digital signal, that means in the form of binary number, is an approximation because an analog signal can take an infinite number of value, whereas the variety of digital number can be performed by the set of finite set of digitally limited. So this type of process is called quantization. ओके, तो क्या हो गया हमारे पास कि जब हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तो डिजिटल कन्वर्शन मतलब हमारे पास क्या हो गया कि सपोज हमारे पास 1 है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे 0 1, 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 0 1 1, मतलब 3 हो गया है ना, एंड 1 0 0 दैट मीन्स ये तुम्हारा 4 हो गया। तो जब हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 0 एंड 1 का एक फाइनाइट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, फाइनाइट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। बट डिजिटल डेटा जो है, एनालॉग डेटा जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो सकता है, दैट मीन्स उसका वैल्यू हो सकता है 2.11115। तो हमारे पास जब हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन में हमारे पास जो प्रोसेस होता है उससे हेलो, तो वो उतना पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि हम लोग उसको सेट कर पाए। तो इस तरह का जो एरर आता है उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। और ये जो प्रोसेस होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करना, उस प्रोसेस को या अप्रोक्सीमेशन जो करते हैं उसको कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं क्वांटाइजेशन। Any doubt? Any doubt? Hello? No, sir. No. तो नेक्स्ट जब हमारे पास हम लोग जो हमारा एरर सिग्नल था उसको सिंपल एंड होल्ड सर्किट से पास करा के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करा के हमारे पास जब बाइनरी डेटा आ गया तो वो एज ए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में या डिजिटल कंप्यूटर में एज ए इनपुट प्रोवाइड हुआ हमारे पास। ओके, नाउ सपोज हमारे अंदर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पीआईडी कंट्रोलर, डिस्क्रीट टाइम पीआईडी कंट्रोलर और स्लाइडिंग मोड कंट्रोलर, बहुत सारा कंट्रोलर है, हम लोग वहाँ पे सिमुलेशन का काम किए, वहाँ पे कंट्रोलर डिजाइन किए, एंड फाइनली जो आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर आएगा वो भी तुम्हारा बाइनरी डेटा ही आएगा। तो अगेन अगर उस डेटा को प्लांट, क्योंकि प्लांट हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लांट क्या है, सपोज हम लिक्विड लेवल सिस्टम लेते हैं या हमारे पास थर्मल सिस्टम है, तो हमारे पास वहाँ पे आइडल प्लांट जो है, मान लो थर्मल सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो प्लांट क्या है, तुम्हारा एक हीटर हीटर है जिसमें पानी को गर्म करके उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो हमारे पास इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो वहाँ पर जो पानी को गर्म करने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एनालॉग एनालॉग डेटा है। तो कंट्रोलर हमारा डिजिटल है, लेकिन हमारा डिजिटल जो आउटपुट आया उसको हम लोग को फिर से एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग एज ए प्लांट में हम लोग उसको इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा प्लांट जो है वो भी अगर डिजिटल सिस्टम है तब तो हम लोग को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा प्लांट एनालॉग प्लांट है ना, एनालॉग प्लांट है, तो उस समय एनालॉग प्लांट है, जैसे हमारे मान लेते हैं तुम घर में एयर कंडीशन देखे हो, तो एयर कंडीशन में जब हम लोग यहाँ से रिमोट कंट्रोल से सेट किए 20 डिग्री, तो 20 डिग्री जब हम लोग सेट किए तो हम यहाँ से एक सिग्नल प्रोवाइड किए और वो वहाँ पर एक डिजिटल चिप होगा जो उस 20 डिग्री को क्योंकि अंदर में कोई भी एनालॉग कंट्रोलर नहीं है, सारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है अंदर में। तो जब हम लोग वहाँ पे उसको जब यहाँ रिमोट से 20 डिग्री सेट किए तो एक इनपुट दिए, वो उसको बाइनरी बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम उसको बाइनरी डेटा में अगेन आउटपुट दिया और उस डेटा को फिर से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करके हम लोग कंप्रेसर या फिर वोल्टेज के रूप में यूज करेंगे एयर कंडीशन में। यस और नो? तो फाइनली हम लोग को
जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है या डिजिटल कंट्रोलर है उसका आउटपुट को हम लोग को एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो अगेन वहाँ पे हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का। ओके, so next is जब हमारे पास, so what is the function of digital to analog converter? A digital to analog converter is also called encoder, is a device that converts digital signal to the analog signal. Okay, now हमारे पास क्या है, प्लांट है। so what is the function of plant? प्लांट जो भी हमारा प्लांट है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको कंट्रोल करना है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन में हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, या लिक्विड लेवल सिस्टम में हम लोग को वाटर लेवल कंट्रोल करना है, तो जो भी प्लांट है, तो प्लांट में हमारे पास ए प्लांट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट टू बी योर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल फॉर्नेस, केमिकल रिएक्टर, सेट ऑफ मशीन पार्ट्स functioning together to perform a particular operation such as servo system, spacecraft and many more. So finally ये हो गया तुम्हारा प्लांट, ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का जो जो कंपोनेंट था। नाउ द ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर? तो प्लांट का जो आउटपुट आएगा, तो ट्रांसड्यूसर इज डिवाइडेड कन्वर्ट इनपुट input signal into the output signal of one form to another form. Such device convert pressure signal into voltage output, and transducer may be classified as analog transducer, sample data transducer, digital transducer. तो हम लोग का जो प्लांट का जो आउटपुट है वो मे बी तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा एनालॉग आउटपुट में प्रेशर आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है। तो फाइनली अगर हम उसको एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट किए हुए हैं तो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज क्वांटाइजिंग एंड क्वांटाइजेशन एरर। Okay, so the process of representing a continuous or analog signal by a finite number of discrete states is called amplitude quantization. Okay, hello, ये स्लाइड आ रहा है तुम लोग के पास? अभिजीत, हेलो, अभिजीत, अभिजीत, हेलो।